नमस्कार। लाइव प्रतापगढ़ में आपका स्वागत है दोस्तों। प्रतापगढ़ दिन भर की जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है एक एक करके आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें प्रतापगढ़ की पल पल की अपडेट के लिए। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी अपडेट निकल के विश्वनाथगंज के विधायक से राजा भैया ने की मुलाकात। जी हाँ, जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष व कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया गुरुवार को विश्वनाथगंज के विधायक डॉक्टर R.K. वर्मा के सोराव स्थित कैंप कार्यालय पर उनसे मिलने पहुंचे। घंटे भर की मुलाकात के दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव पर भी वार्ता हुई है। विधायक ने कहा कि ईमानदार व कर्मठ प्रत्याशी ही जिला पंचायत अध्यक्ष चुना जाएगा। गुरुवार को राजा भैया बेंती से प्रयागराज गया और वहां एक हॉस्पिटल में किसी से मिलने के बाद शाम को लौटते समय डॉक्टर R.K. वर्मा के कैंप कार्यालय पर समर्थकों के साथ पहुंचे। हालांकि बातचीत के बारे में विधायक ने साफ तौर पर कुछ नहीं कहा। ये जरूर बोले हैं कि जनप्रतिनिधि होने के नाते जनता का उन पर दबाव है, ऐसे में ईमानदार, योग्य व सबका सम्मान करने वाला जिला पंचायत अध्यक्ष होना चाहिए। आपको बता दें कि जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर राजा भैया ने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं और एक तरीके से अब R.K. वर्मा से मुलाकात करना ये कहीं ना कहीं जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव पर मोहर लगा रहा है कि राजा भैया इसे हर हाल में जीत लेना चाहते हैं। तो ये बड़ी अपडेट और सियासत में काफ़ी प्रतापगढ़ के सियासी में एक तरीके से तूफान भी आ गया। हम चलते हैं अगली अपडेट। सपा से अमरावती हो सकती हैं जिला पंचायत अध्यक्ष पद के प्रत्याशी। जी हाँ, आसपुर देवसरा से जिला पंचायत सदस्य निर्वाचित अमरावती यादव को समाजवादी पार्टी की ओर से जिला पंचायत अध्यक्ष पद की प्रत्याशी बनाने की चर्चा तेज हो गई है। हालांकि संगठन की ओर से प्रत्याशी के रूप में आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। पार्टी सूत्रों की माने तो बिहार से जिला पंचायत सदस्य चुनी गई हैं। पुष्पलता मौर्य व अमरावती के नाम पर संगठन में मंथन चल रहा है। तो ये बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। इस बीच जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजा भैया की ओर से जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए प्रत्याशी घोषित करने के बाद से भाजपा व सपा में भी दावेदारों की तलाश तेज चल रही है। अगली अपडेट लेते हैं। अरे ट्रामा सेंटर के सामने पार्क की रखी गई आधारशिला। पूर्व राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने लालगंज कस्बा स्थित ट्रामा सेंटर के सामने बनने वाले पार्क की गुरुवार को आधारशिला रखी है। ये पार्क क्षेत्रीय विधायक विकास निधि एवं नगर पंचायत की निधि से संयुक्त रूप से बनेगा। प्रमोद ने कहा है कि पार्क को क्षेत्रीय विधायक आराधना मिश्र मोना के प्रयासों से अत्याधुनिक रूप से प्रदान किया जाएगा। कार्यक्रम का संयोजक नगर पंचायत की अध्यक्षता अनीता द्विवेदी एवं अध्यक्षता CHC अधीक्षक डॉक्टर अरविंद गुप्ता ने की है। आपको बता दें कि फिलहाल इसके साथ ही अध्यक्षता अनीता द्विवेदी की है। आपको बता दें इस मौके पर अधिशासी अधिकारी सुभाष चंद्र सिंह, ज्ञान प्रकाश शुक्ल और लालदेव सिंह हैं। महबूब आलम, संतोष द्विवेदी, पंकज सिंह, विकास सिंह मौजूद रहे। अगली अपडेट। SDM आवास के सामने धरने पर बैठी भाजपा नेत्री का पूरा कुनबा। 20 घंटे बाद खत्म हुआ धरना, रास्ता खुल गया। बंद रास्ते दरवाजे खुलवाने की मांग पर SDM आवास के सामने भाजपा नेत्री का धरना 20 घंटे बाद समाप्त हुआ। SDM पीड़ित परिवार को लेकर मौके पर पहुंचे, रास्ता खुलवाया। भाजपा नेत्री ने आरोपियों से जान का खतरा भी बताया है। बाघरा थाना क्षेत्र के चंदई का पूर्वा सिया की भाजपा नेत्री सरोज त्रिपाठी बुधवार देर शाम पूरे परिवार के साथ कुंडा में SDM आवास के सामने धरने पर बैठ गई थी। उनका आरोप है कि पट्टीदार ने उनके घर आने जाने वाले को रास्ते को पूरी तरीके से बंद कर दिया है। बुधवार शाम भी विवाद होने के बाद पुलिस को तहरीर देने के बाद भी SDM आवास पर धरने पर बैठ गई थी। सरोज का कहना है कि SDM के आदेश के बाद बाघरा पुलिस ने रात में ब्रजेश, संदीप, संजीव के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली, जिसके बाद रास्ता नहीं खुला। पूरी रात वो धरने पर बैठी रही। गुरुवार को भाजपा के मंडल अध्यक्ष राकेश मोदनवाल, विमल पांडे, आकाश कसेरा और मोहम्मद सोहराबादी पहुंचे, तब जाकर फिर SDM सतीश चंद ने कार्रवाई की। अगली अपडेट लेते हैं दोस्तों। सदर तहसील में अधिवक्ताओं ने जड़ दिया ताला। जी हाँ, मचा बवाल। सदर तहसीलदार व अधिवक्ताओं के बीच 2 दिन से चल रहे गतिरोध गुरुवार को बढ़ गया। सुबह 10 बजे तहसील पहुंचे अधिवक्ताओं के गुट ने कार्यालय कक्षों में ताला जड़ दिया और बाहर खड़े होकर तहसीलदार पर आरोप लगाते हुए नारेबाजी करने लगे। SDM ने अधिवक्ताओं को समझाकर शांत कराने का प्रयास किया, लेकिन बात नहीं बनी। तहसील बार के महामंत्री दुर्गा विजय व तहसीलदार सदर मनीष कुमार के बीच किसी बात पर 2 दिन से मनमुटाव चल रहा था। बुधवार को भी तहसीलदार व अधिवक्ताओं से कहा सुनी हुई और गुरुवार सुबह तहसीलदार पहुंचे और अधिवक्ताओं ने तहसीलदार पर वसूली करने पर व अधिवक्ताओं से अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए सभी कक्षों में ताला बंद कर दिया। इसके बाद बाहर खड़े होकर तहसीलदार के विरोध में नारेबाजी करते हुए ट्रांसफ़र की मांग करने लगे। ये सूचना पाते ही SDM सदर मोहनलाल गुप्ता मौके पर पहुंच गए। उन्होंने अधिवक्ताओं से बातचीत कर मामले को शांत कराने का प्रयास किया है। हम चलते हैं, अगली खबर लेते हैं दोस्तों। बारिश में किसानों का सैकड़ों क्विंटल गेहूँ भीगा।
तेज बारिश में क्रय केंद्रों पर रखा किसानों का सैकड़ों क्विंटल गेहूं भीग गया। तौल के लिए टोकन लेने के प्रयास में लगे किसान बारिश में अपना गेहूं भीगा देख परेशान उठे। गुरुवार को तेज बारिश होने से कुंडा, बिहार, काला कांकर, बाबागंज, संग्रामगढ़, मगरौरा समेत कई क्रय केंद्रों में खुले में रखा किसानों का गेहूं भीग गया। कर्मचारियों ने पॉलीथीन डालकर गेहूं को बचाने का प्रयास किया, लेकिन वो नाकाफी रहा। संग्रामगढ़ केंद्र पर अर्जुन पांडे निवासी, कामपट्टी रोहित शिवशंकर निवासी कई लोगों के गेहूं भीगे रहे। हालांकि आपको बता दें कि तमाम और कई क्रय केंद्रों पर इसी तरीके से गेहूं बाहर रखे गए थे, जिस वजह से वो भीग गए हैं। तो सरकार और सिस्टम पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हम चलते हैं अगली अपडेट। हत्यारोपियों की गिरफ्तारी करने की लगातार उठ रही है मांग। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एनएसयूआई के पूर्व जिला अध्यक्ष निर्मल पांडे के हत्यारोपितों को गिरफ्तार करने की मांग की है। बुधवार को भी कांग्रेस जिला अध्यक्ष ब्रिजेंद्र मिश्र की अध्यक्षता में पार्टी कार्यालय पर आयोजित बैठक में वक्ताओं ने कहा है कि अब तक पूर्व जिला अध्यक्ष के हत्यारोपितों को कंधई पुलिस पकड़ने में नाकाम रही है। इसके लिए धरना दिया गया, लेकिन एसपी व डीएम ने सिर्फ आश्वासन ही दिया है। इस दौरान आपको बता दें कि डॉक्टर वेदांत तिवारी, संतोष त्रिपाठी समेत कई नेता मौजूद रहे। आपको बता दें कि प्रतापगढ़ जिले में कई ऐसे मामले हैं जहां पर हत्यारोपियों की गिरफ्तारी न होने वजह से प्रतापगढ़ में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हम चलते हैं अगले अपडेट। शराब की दुकानों का औचक निरीक्षण। एसडीएम पट्टी डीपी सिंह ने आबकारी निरीक्षक आनंद शुक्ला के साथ गुरुवार को देसी व अंग्रेजी शराब की दुकानों का औचक निरीक्षण किया। सैफाबाद, रामगंज व बनी 13 मील स्थित दुकानों पर रखी देसी, अंग्रेजी शराब व बियर की जांच की गई। एसडीएम ने दुकान संचालकों और सेल्समैन को हिदायत दी है कि अगर किसी भी प्रकार की अनियमितता पाई गई तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अगली अपडेट लेते हैं दोस्तों। पहले अपने गिरेबान में झांके भाजपाई। जिला पंचायत अध्यक्ष उमा शंकर भड़के बीजेपी के नेताओं पर। दरअसल आपको बता दें कि भाजपाई अपने गिरेबान में झांके। 7 साल की भाजपा सरकार में कौन सा विकास कार्य हो गया, ये बात निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष उमाशंकर यादव ने गुरुवार को कुंडा डाक बंगले में पत्रकारों से बातचीत में कही है। उन्होंने अपने कार्यकाल में जनपद में कराए गए विकास कार्यों की चर्चा करते हुए उपलब्धियां गिनाई। बताया गया कि हर जिला पंचायत सदस्य का सम्मान रखा। उसके इलाके में विकास के लिए 1 से 1.5 करोड़ रुपए का काम किया है। इस पर भी भाजपा के नेता जिला पंचायत से कराए गए विकास कार्य को नकार रहे हैं। अगली अपडेट लेते हैं दोस्तों। किसानों की आय बढ़ाने के लिए गठित होंगे कृषक उत्पादन संगठन। किसानों को वैज्ञानिक तरीके से खेती करने का तरीका बताने व उनकी आय बढ़ाने के लिए डीएम डॉक्टर नितिन बंसल ने कृषक उत्पादक संगठन गठित करने का निर्देश दिया। कैंप कार्यालय पर डीएम ने कृषक उत्पादक संगठन और प्रोत्साहन संबंधी जिला स्तरीय मॉनिटरिंग समिति के सदस्यों के साथ बैठक की। बताया गया कि इसके तहत किसानों को अपनी फसल उचित मूल्य पर बेचने की सुविधा के साथ खाद बीज जैसे उत्पादन गुणवत्तापूर्ण व उचित मूल्य पर मिले। उन्होंने अफसरों को निर्देश दिया है कि योजना के तहत अधिक से अधिक किसानों को लाभान्वित किया जाए। बैठक में सीडीओ प्रभास कुमार, उप कृषि निर्देशक डॉक्टर रघुराज सिंह समेत कई अधिकारी शामिल रहे। अगली अपडेट। बादल से उछला पारा, झमाझम बारिश से मिली राहत। दरअसल दिन में बादल बने रहने की वजह से अधिकतम तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस का उछाल हुआ। सुबह से शुरू हुई बूंदाबांदी दोपहर में झमाझम बारिश में बदल गई। इससे लोगों को गर्मी में राहत मिली। बुधवार शाम आसमान में बादल बने रहे, लेकिन रात में मौसम साफ रहा। पछुआ हवा के तेज चलने से न्यूनतम तापमान 28 से गिरकर 27 पहुंच गया है। इस बीच गुरुवार सुबह धूप खिली, लेकिन कुछ ही देर में काले बादल भी छा गए थे। अगली अपडेट लेते हैं दोस्तों। सांगेपुर में स्थापित हुई कोरोना माता की मूर्ति। जी हाँ, इसे अंधविश्वास नहीं तो और क्या कहेंगे। लोगों ने कोरोना से बचाव के लिए आस्था की राह पर चलकर कोरोना माता की मूर्ति स्थापित कर दी है। हैरानी तो इस बात की है कि ग्रामीण मंदिर में दर्शन पूजन के लिए भी पहुंच रहे हैं। हालांकि मंदिर में प्रवेश के लिए बनाए गए नियम लोगों को संक्रमण के प्रति जागरूकता का संदेश दे रहे हैं। कोरोना संक्रमण ने लोगों के जहन में खौफ पैदा कर दिया है। परेशान लोगों ने अब आस्था की राह अपना ली है। सांगीपुर के पूरे जूही सुकुलपुर में महामारी से 3 मौतें हुई हैं, तो डर के मारे गांव के लोकेश श्रीवास्तव की पहल के बाद ग्रामीणों ने 7 जून को कोरोना माता की मूर्ति ही स्थापित कर दी है। तो ये ताज़ा मामला निकल के आया है।
फिलहाल बड़ी अपडेट हम चलते हैं अगली खबर। गोवंश की मौत पर बीडीओ होंगे जिम्मेदार। सीडीओ प्रभास कुमार ने कहा है कि गोवंश स्थलों पर रखे गए गोवंश की कीचड़ व जल जमाव से मौत होने पर संबंधित बीडीओ जिम्मेदार होंगे। सीडीओ ने गुरुवार को जिले के गौ आश्रय स्थलों की समीक्षा के बाद सभी बीडीओ को निर्देशित किया। तो प्रतापगढ़ की फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ में इतना है, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।